राजस्थान में जो बांसवाड़ा रियासत थी उस समय तांत्या टोपे राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश कब करता है? 11 दिसंबर को। कब करता है? 11 दिसंबर 1857। तो ध्यान रखना दोस्तों कि तांत्या टोपे राजस्थान में पहली बार 8 अगस्त 1857 ईस्वी को कहां पर? मांडलगढ़ में प्रवेश किया था। मांडल कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन दूसरी बार राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा रियासत में प्रवेश किया था। और कब किया था? 11 दिसंबर 1857 ईस्वी को। दोस्तों बांसवाड़ा के जो शासक थे उस समय वह थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। दोस्तों लक्ष्मण सिंह को तांत्या टोपे की सेना बंदी बनाती है इसको। और बंदी बनाने के बाद क्या करती है? इसके पास लूटपाट करती है। क्या करते हैं? इसके पास लूटपाट करते हैं। और लूटपाट करने के बाद दोस्तों कुछ समय के लिए तांत्या टोपे क्या बनता है? इसका शासक भी बनता है। किसका? बांसवाड़ा रियासत का। तो ध्यान रखना ऐसी कौन सी रियासत थी राजस्थान की जिसका शासक कौन रहा था? तांत्या टोपे रहा था। कुछ समय के लिए रहा था तांत्या टोपे, लेकिन यहाँ के लक्ष्मण सिंह को बंदी बनाकर यहाँ का शासक बना था। वो कौन था? तांत्या टोपे था। तो ध्यान रखना राजस्थान की ऐसी एकमात्र रियासत थी जहां पर शासक किया था। किसने? तांत्या टोपे ने। दोस्तों तांत्या टोपे को जैसे इस बांसवाड़ा पर बंदी बनाकर शासक करा था, इस बात का पता किसको पड़ गया था? कर्नल रोप को। क्योंकि आसपास यहाँ पर कौन से थे? प्रतापगढ़ रियासत। और प्रतापगढ़ रियासत थी, वहां कौन था पॉलिटिकल एजेंट? कर्नल रोप था। और कर्नल रोप की सेना कहां पर आती है? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा पर इसके तांत्या टोपे इसकी सेना पर क्या करती है? गोलीबारी करती है। और तांत्या टोपे बांसवाड़ा को छोड़ करके यहां से फरार होता है। फरार होकर के कहां पहुंचता है दोस्तों? सलूम्बर में। कहां पहुंचता है? सलूम्बर में। तो ध्यान रखना कहां पहुंचता है? सलूम्बर। और सलूम्बर कहां पर है? उदयपुर के अंदर। दोस्तों सलूम्बर का शासक कौन था? अपन पढ़े थे पहले भी। कौन था? केसरी सिंह था। कौन था दोस्तों? केसरी सिंह। केसरी सिंह इसको शरण देते हैं। किसको? तांत्या टोपे के। तांत्या टोपे बांसवाड़ा से फरार होकर के सलूम्बर के शासक केसरी सिंह के पास क्या लेता है? शरण प्रदान करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि बांसवाड़ा से भगने के बाद सलूम्बर, और सलूम्बर से भगने के बाद दोस्तों कहां पर गया था? कोटारिया। कोटारिया कहां पड़ती है? राजसमंद के अंदर। और यहां से शासक था वो कौन था? रावत जोत सिंह। कौन था? रावत जोत सिंह था। तो ध्यान रखना कि इन्होंने सलूम्बर के शासक केसरी सिंह के पास और कोटारिया के रावत जोत सिंह के पास शरण लिया था। किन्ने? तांत्या टोपे ने। दोस्तों जैसे ही यहां से तांत्या टोपे की कंडीशन और भी खराब हो गई, और यहां से खराब होने के बाद तांत्या टोपे कुछ दिनों के लिए यहां पर रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं? यहां से चले जाते हैं और सीधे तांत्या टोपे कहां पहुंचते हैं? टोंक के अंदर। कहां पहुंचते हैं? टोंक के अंदर। दोस्तों जैसे ही यहां पर टोंक में पहुंचते हैं तो टोंक का जो नवाब था, दोस्तों तांत्या मेवाड़ टोंक का जो टोंक है, टोंक के अंदर पहुंचते हैं। और टोंक का जो नवाब था दोस्तों वो कौन था? वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। दोस्तों जो टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, ये अंग्रेजों का वफादार राजा था। क्या था? अंग्रेजों का वफादार राजा था। इसलिए तांत्या टोपे के यहां से कोई आर्थिक सहायता की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ का जो टोंक का एक सामंत था,
यहाँ का एक सामंत था जिसका नाम था नासिर मोहम्मद खान। कौन था? नासिर मोहम्मद खान। दोस्तों नासिर मोहम्मद खान ने क्या की थी? इस तात्या टोपे की क्या की? सहायता की। क्या की थी? सहायता की थी। और जैसे ही यहाँ पे टॉप में आता है तात्या टोपे, तो यहाँ की जो महिलाएं थी दोस्तों, यहाँ की महिलाएं तात्या टोपे उसके तिलक लगा करके स्वागत करती है। किसके? तात्या टोपे के। तात्या टोपे कहाँ पहुंचता है? टोंक के अंदर पहुंचता है। और जो यहाँ की महिलाएं थी तात्या टोपे के तिलक लगा कर क्या करती है? यहाँ पर स्वागत करती है। जैसे ही दोस्तों टोंक के अंदर, यहाँ पर जयपुर था दोस्तों टोंक के पास, और जयपुर का जो पीए था उस समय कौन था? कर्नल एडन। और कर्नल एडन को इस बात का पता लगता है कि तात्या टोपे की जो सेना है वो कहां पर आई हुई है? टोंक के अंदर। तात्या टोपे की सेना के ऊपर कर्नल एडन की सेना क्या करती है? टोंक में आक्रमण करती है। और तात्या टोपे यहां से फरार होकर के, यहां से कहां से? टोंक से फरार होकर के दोस्तों कहां पहुंचता है? ये सीकर में। कहां पहुंचता है? सीकर में। सीकर में रहता है दोस्तों। सीकर के अंदर अमरचंद भाटिया के पास आर्थिक सहायता के लिए ये पहुंचता है दोस्तों। कहां पर? सीकर के अंदर। दोस्तों सीकर के अंदर पहुंचता है और सीकर के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है। कौन सा है? बाबूसरगढ़। बाबूसरगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग के अंदर क्या करता है दोस्तों? शरण लेता है। कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे टोंक से फरार होने के बाद सीकर में अमरचंद भाटिया के पास शरण लेता है। और शरण लेने के बाद यानी आर्थिक सहायता के लिए पहुंचता है और बाबूसरगढ़ दुर्ग में क्या लेता है? शरण लेता है। और सीकर का सामंत कौन था दोस्तों? उस समय यहाँ का जो सामंत था वो सामंत था, कौन था? अजीत सिंह। कौन सामंत कौन था? अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह था दोस्तों। कौन था? अजीत सिंह। दोस्तों जैसे ही राजस्थान के जो एजी था, कौन था? राजस्थान के एजी कौन था? जॉर्ज पेर्टिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पेर्टिक लॉरेंस। जैसे दोस्तों जॉर्ज पेर्टिक लॉरेंस को इस बात का पता लगता है कि तात्या टोपे आर्थिक सहायता के लिए राजस्थान के अंदर सीकर में आया हुआ है। कहां पर? सीकर में। और सीकर में कहां पर? एक दुर्ग बना हुआ है। कौन सा? बाबूसरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बाबूसरगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर शरण ले रखा है। और यहाँ के जो सामंत था वो कौन था? अजीत सिंह। कौन था दोस्तों? अजीत सिंह था। दोस्तों जैसे ही अजीत सिंह के पास ये खबर पहुंचती है कि अजीत सिंह जी, आप जो तात्या टोपे है उसको आप शरण दे रखे हो और वह क्या है? अंग्रेजों को क्या है? विरोधी है। क्या है? विरोधी है। दोस्तों राजस्थान के उस समय एजेजी वो कौन थे? जॉर्ज पेर्टिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पेर्टिक लॉरेंस। दोस्तों लॉरेंस से कर्नल होम्स के नेतृत्व में कहां पर? इस बाबूसरगढ़ दुर्ग पर, बाबूसरगढ़ दुर्ग को उड़ाने के लिए कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। कहां पर? सीकर में। दोस्तों कर्नल होम्स के नेतृत्व में बाबूसरगढ़ दुर्ग को बारूद से भर करके 31 जनवरी 1858 ईस्वी को 31 जनवरी 1858 ईस्वी को बाबूसरगढ़ दुर्ग को क्या कर जाता है?
उड़ा दिया जाता है। लेकिन बाबोसर गढ़ दुर्ग से फरार होकर तांत्या कहां पहुंचता है? नरवर के जंगल। कहां पर है? एमपी के अंदर। यहां से बच नहीं पाता है, फिर भी इसका दमन किया जाता है। कहां का? सीकर में क्रांति का दमन किया जाता है। लेकिन फिर भी तांत्या टोपे फरार होकर के यहां से कहां पहुंचता है? नरवर के जंगल। कहां पर ही है? एमपी के अंदर दोस्तों। 31 जनवरी 1858 ईस्वी के अंदर कर्नल ओम्स के द्वारा सीकर में क्रांति का क्या करते हैं? दमन करते हैं। दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या होता है? अंत होता है। क्या होता है दोस्तों? अंत होता है। कहां पर? सीकर के अंदर। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 ईस्वी को कहां से हुआ था? नसीराबाद छावनी से प्रारंभ हुआ था। लेकिन राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत कब हुआ था? 31 जनवरी 1858 ईस्वी को। कहां पर है? सीकर के अंदर। कहां पर है? सीकर में। ये बाबोसर गढ़ दुर्ग है, ये कहां पर है? सीकर में। तो 1857 की क्रांति का अंत कहां पर हुआ था? सीकर में। इसलिए सीकर को 1857 क्रांति का समाधि स्थल या अंतिम स्थल माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि राजस्थान में 1857 क्रांति का समाधि स्थल या अंतिम स्थल है किसको? सीकर को माना जाता है। और तात्या टोपे की राजस्थान में अंतिम शरण स्थली किसको? बाबोसरगढ़ दुर्ग को माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि तात्या टोपे की राजस्थान में अंतिम शरण स्थली कौन सा दुर्ग था? कौन सा दुर्ग था? बाबोसरगढ़ दुर्ग। कहां पर है? सीकर के अंदर। कहां पर है? सीकर में। और राजस्थान में क्रांति का अंत कहां पर हुआ था? सीकर के अंदर। कहां पर हुआ था? सीकर के अंदर। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको दोस्तों। जैसे ही ये बाबोसरगढ़ दुर्ग से फरार होकर के कहां पहुंचता है? एमपी में। और सीकर का जो सामंत था, जो सीकर का सामंत था कौन था? अजीत सिंह। अजीत सिंह को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके इसे फांसी की सजा दी जाती है। दोस्तों इस बाबोसरगढ़ दुर्ग है, इससे फरार होकर के तांत्या टोपे कहां पर पहुंचता है? नरवर के जंगलों में। कहां पर पहुंचता है? ये कहां पर पड़ता है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। नरवर के जंगलों में पहुंचा दोस्तों। और नरवर के जंगलों में पहुंचने के बाद तात्या टोपे की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है। उसके पास कोई भी सैनिक संगठन के लिए कोई सेना नहीं हो पाती है। और इनकी इतनी बुरी हालत खराब हो जाती है कि खाना खाने के टोटे पड़ जाते हैं इसके अंतिम दिनों के अंदर। तब ये नरवर के जंगलों में जाकर के इसका एक दोस्त था, इसका किसका? तांत्या टोपे का एक दोस्त था दोस्तों, जो बचपन का मित्र था इसका। इसका नाम था मान सिंह नरूका। कौन था? मान सिंह नरूका। दोस्तों ये सोचता है कि अपना जो मित्र है वही अपने साथ दे सकता है, लेकिन मान सिंह नरूका ने इसके साथ क्या किया था? धोखा किया था। दोस्तों इस मान सिंह नरूका के पास जैसे ही कौन? तांत्या टोपे शरण लेता है। कहां पर? नरवर के जंगलों में। दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि ये मान सिंह नरूका है जो अंग्रेज से मिला हुआ था, और तांत्या टोपे इन मान सिंह नरूका है, इस मान सिंह नरूका के महलों के अंदर कौन से महल थे? सिंधिया महल। सिंधिया महलों में सिंधिया महल थे इसके। इन सिंधिया महलों के अंदर तांत्या टोपे क्या हुआ था? सोता हुआ था। वहां पर सो रहा था। कौन से महलों में? सिंधिया महलों में। जब दोस्तों सिंधिया महलों के अंदर तांत्या टोपे सो रहा था तो इन्होंने चुपके से अंग्रेजों के पास एक पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद इस तांत्या टोपे को अंग्रेजों से पास पकड़वा देता है।
इसके पास पकड़ा जाता है या गिरफ्तार करा जाता है। कब? 7 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कब पकड़ा था? तो 7 अप्रैल 1858 ईस्वी को। दोस्तों जैसे ही इसको पकड़ाता है, पकड़ाने के बाद अंग्रेज तांत्या टोपे को पकड़ करके अपने पास ले आते हैं और ले जाने के बाद दोस्तों तांत्या टोपे को मध्य प्रदेश राज्य में शिप्रा नदी के तट पर इन सिंधिया महलों से निकाल करके 18 अप्रैल को क्या कर देते हैं दोस्तों? इसको फांसी दी जाती है 1859 ईस्वी। दोस्तों ये भी यहाँ पे 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य में जो सिंधिया महल है वहां पर क्या करते हैं? फांसी दी जाती है। इस प्रकार से दोस्तों भारत में भी क्या होता है? क्रांति का अंत होता है और भारत में 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद भारत में 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद तांत्या टोपे को माना गया है। किसको? तांत्या टोपे को। किसको माना गया है? तांत्या टोपे को। ध्यान रखना, भारत में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद जो बैरकपुर छावनी के अंदर विद्रोह था उसमें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया था मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे को भारत में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। उसी प्रकार भारत में 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद किसे माना गया है दोस्तों? तांत्या टोपे को माना गया है। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान में जो क्रांति है इसका धीरे धीरे अंत होता जा रहा है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजस्थान में क्रांति का असफल होने का कारण सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि जो राजपूत राजा थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ न देकर के इन अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया है, इसलिए ये क्रांति क्या रही है? असफल हुई है। और राजस्थान में दोस्तों 1857 क्रांति के दौरान सर्वप्रथम मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की और सर्वाधिक सहायता भी स्वरूप सिंह द्वारा ही की गई थी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तांत्या टोपे की फांसी की आलोचना मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावस द्वारा की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इसको फांसी दी जा रही थी, किसको? तांत्या टोपे की, तब अंग्रेजों को इस बात से मना कर रहा था कि इसका आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इसको फांसी किसके कहने पर दी गई है, तब आने वाली पीढ़ी पूछेगी तो इसका जवाब क्या होगा? तो इस तांत्या टोपे की फांसी की आलोचना मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावस द्वारा की गई थी। दोस्तों जयपुर के शासक स्वाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी और भरपूर सहायता करने के कारण इनको कोटपुतलिका परगना व 41 गांव बेट में कोटपुतलिका परगना दिया और इन्हें सितार-ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। इसके बाद दोस्तों राजस्थान में एकमात्र रियासत थी बीकानेर रियासत। इसके शासक कौन थे? सरदार सिंह थे। सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के हिसार
पाडलू आदि जगहों तक अपनी सेनाएं व स्वयं पहुंचे। इसलिए अंग्रेजों ने सरदार सिंह की वीरता से खुश होकर के उन्हें टिब्बी परगना व हिसार के 41 गांव क्या किए, भेंट किए थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान में 1857 क्रांति का अंत होता है और राजस्थान की क्रांति का महत्वपूर्ण सार है जो आपको मैंने डिटेल से बता दिया है। जहां तक मेरा प्रयास किया गया है वहां तक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन जीके का कोई अंत नहीं होता है दोस्तों। इसको बार बार देखने के बाद आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।